एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए पंचकूला के मेजर अनुज राजपूत की रस्म पगड़ी में पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके पिता कुलवंश आर्य को भी सम्मानित किया और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद शांडिल्य ने जनसमूह को भी संबोधित किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता एवं कई गणमान्य मौजूद रहे। तो आइए आपको सुनवाते हैं शांडिल्य ने जनसमूह को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। व्यास गद्दी पर विराजमान संत समाज, मेरे अजीज अनुज राजपूत, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं अनेकों अनेक शहीदों के परिवारों को मिला। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। अनुज के पिता को मैं मिला घर जाकर, उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि उस दिन से मैं सोच रहा हूं कि शायद ये पूरा परिवार ही भारत मां के लिए, भारत भूमि के लिए बना है। मैंने कुलवंश जी को पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आपका एक ही बेटा था। उन्होंने कहा जब ये छोटा सा था, 2.5-3 साल का, जब फोटो खींचने के लिए इसको कहते थे कि रेडी हो जा, तो ये सलूट मारता था, सलाम करता था। और जिस काम के लिए ये पैदा हुआ था, उसी जज्बे के साथ 21 सितंबर को उधमपुर के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ड्यूटी पे थे, शहीद हुए। मैं नतमस्तक नमन करता हूं। शहीद की मां भारत मां है, ऐसा पूर्व वक्ता ने बताया कि वो कहता था अपनी मां को, उषा जी को, कि आप भारत मां हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं एक ही शब्द में अपनी श्रद्धांजलि कि पिता, अनुज के पिता और अनुज की मां, जीवन में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जब भी पंचकूला आऊंगा तो मैं पिता और मां दोनों को हर बार यह कमी दूर करने का प्रयास करूंगा कि अब देश का हर बेटा आपके लिए अनुज है। जहां आपको जरूरत पड़ेगी, हम अनुज बनकर आपके अंग संग मिलेंगे। दूसरी अहम बात इन्होंने कही, मैंने कहा आपको सरकार ने कुछ दिया। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहले हरियाणा के ऐसे चीफ मिनिस्टर बने जिन्होंने हरियाणा के शहीदों को, जो पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, उनको 50 लाख की राशि दी। पहला हरियाणा ऐसा राज्य बना। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए लड़ा, देश के लिए शहीद हुआ। मैं नतमस्तक होता हूं ऐसे पिता को, मैं नतमस्तक होता हूं ऐसी मां को जिसकी कोख से जो है अनुज ने जन्म लिया। मैं एक बार फिर अनुज की शहादत पर सलाम करता हूं। और बड़ी अच्छी बात जनरल साहब कर गए, निशब्द हैं इसके बाद जो वो शब्द बोलकर गए हम सब। लेकिन मैं अंत में यही
खासकर माता जी को जो शिक्षक प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि वो हमें, क्योंकि मैं तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ता हूं और एक शंकराचार्य के यहां एक कारागृह था, मेरा बच्चा 4 साल का था। मैंने कहा शंकराचार्य जी आपकी सीधे भगवान से बातचीत होती है, आप मेरे लिए दुआ करना कि जिस दिन मौत मेरी हो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हो। तो अनुज बनकर ही मैं भविष्य में इनके पिता और मां को मिलूंगा। मैं इसी के साथ यहां स्पीकर साहब बैठे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी बड़े विद्वान हैं, बड़े कर्मठ हैं, इन्होंने बड़े ऐतिहासिक चौक बनाए हैं यहां पर पंचकुला में। मैं चाहूंगा जिस तरह एक टोपी, एक हेलीकॉप्टर और एक फोटो घर में भी पड़ी थी और यहां भी पड़ी है, एक इस तरह का चौक, इस परिवार की कोई डिमांड नहीं है, ये भी डिमांड मेरे एंटी टेररिस्ट की सोच थी कि इस तरह का एक चौक बनाया जाए जहां एक हेलीकॉप्टर, एक टोपी और एक अनुज की फोटो हो। ओम शांति। अगर मैं कोई शब्द गलत बोल गया हूं तो मैं माफी चाहूंगा। मैं अंत में एक शब्द कहूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा अनुज तेरा नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अनुज।